हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा 7th क्लास का 5th चैप्टर है जिसका आज बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिक समझ में आने के बाद आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर वो हमें क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, एक हमारा 30 है, एक हमारा 60 है, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें, सम का मतलब है ऐड कर दें, तो अगर इनकी वैल्यू हमारी 90 आती है तो इसका मतलब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे 30 है, 30 प्लस 60 कितना आया? 90। तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे ही इसमें भी ये हमारा क्या है, 35 प्लस 65। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो 5 and 5 10, कैरी आ गया 1, 6 और 3 9 और 1 10। ये कितना आ रहा है हमारा? 100। जब सम हमारा 90 आता है तब वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी यहाँ पर 100 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम दूसरे आगे बढ़ते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, मतलब ऊपर वाले थियोरी में देखा कि दो एंगल हमें दिए होते हैं, अगर उन्हें ऐड करने पर 90 आता था तो वो हमारे क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही यहाँ पर हमें दो एंगल दिए हुए हैं, इनको अगर हम सम करें, जैसे 60 प्लस 120 अगर हम करें और इनका सम हमें क्या मिले, 180 मिले, तो इसका मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो 0 और 2 और 6 कितनी हो गए, 8 और 1 का 1, यानी कि 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने के बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने के बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें दूसरा दिया हुआ है, ये हमें दिया है 112 यानी कि 112 प्लस 68 दिया है। इन्हें हम ऐड करेंगे और देखेंगे 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। 8 और 2 कितने हो गए, 10, 1 कैरी, 6 7 8, 8 और 1 का 1, 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमें क्या दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब है हमें 2 या 3 या 4 हमें पैरेलल लाइन दे देगा। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती या एक दूसरे से नहीं जुड़ती आकर। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, और उनको जो ये लाइन आके काट रही है, जैसे माना कि ये हमारा L है, ये M है, ये क्या है, N है, तो जो L और M को N काट रहा है आके यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल होने के बाद जो इनसे एंगल बनते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन के बाद जो हमारे एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन गई है, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल गया है, उसके बाद जो हमारे एंगल बने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके अंदर इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो अंदर वाले एंगल हैं, यानी कि जो ये वाले और ये वाले, यानी कि 3 4 5 6, ये हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर वाले हैं, जैसे 1 2 7 8, ये हमारे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल है। पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल, कॉरस्पेंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, उनके पेयर क्या होते हैं, जैसे ये वाला 1 और उसके बाद 3 वाला एंगल छोड़ के इसी लाइन में 5, तो हमारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे यहाँ पर 2 है, तो 4 वाला छोड़ के इसी लाइन में 6, हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम 3 की बात करें, 3 वाला एंगल जो है, तो इसमें 5 वाले को छोड़ के इसी लाइन में 7 वाला जो एंगल है वो हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 6 वाला छोड़ के 8 वाला। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल,
अब हमारे अल्टरनेटिव क्या होते हैं, जो क्रॉस में आते हैं। और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर तो सिर्फ 4 ही हैं, 3 4 5 6, और अल्टरनेटिव का मतलब है जो क्रॉस में आते हैं, यानी कि ऐसे वाले। तो हमारा 3 का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा है, तो रहेगा तो सेम ही, यानी कि 1 का 8 हो जाएगा और 2 का 7 हो जाएगा, क्रॉस वाले। लास्ट हमारा क्या बचता है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बोल रहे हैं कि हमें इंटीरियर एंगल बताने हैं, वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे हमारा ये है 3, ठीक है, इंटीरियर बोला है तो इंटीरियर अंदर वाले यही हो गए 3 4 5 6, ठीक है। ट्रांसवर्सल बताने हैं इंटीरियर एंगल के, तो 3 का 5 मतलब बिल्कुल जस्ट बगल ही वाला, अंदर वाले का भी बिल्कुल जस्ट बगल वाला एंगल हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, मैंने आपको बताना है यहाँ पे एफ शेप के जो एंगल बनते हैं। जैसे हमारी ये एक पेयर, एक लाइन गई, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल गया, तो एफ शेप के जो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो हमारा अंदर वाला और उसके बाद ये बाहर वाला, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ऐसे यहाँ पर भी एक एफ बना, तो ये अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर भी एक अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जेड शेप के जो एंगल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। यानी कि हमने ये एक पैरेलल लाइन खींची, ये एक खींची और एक ट्रांसवर्सल खींचा, उसके ऊपर हमने ये यहाँ से ऐसे और ऐसे एक जेड सा बन रहा है, तो ये अंदर वाला और उसके बाद ये बिल्कुल कोने वाला, एकदम काट वाले जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जेड बन रहा है, ये, तो ये अंदर वाला और ये अंदर वाला एकदम तिकोना हिसाब, तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। यहाँ पे भी सेम बन रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होते हैं, अंदर के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारी सीधी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन और खींची, तो उससे हमारा एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, 1 और 2। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करें या सम करें तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 180 डिग्री आती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये हमें काम आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जैसे ये लाइन गई ऐसी और ये लाइन गई ऐसी, ठीक है, तो जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आपको ये क्लास लेनी है और ये क्लास आपको कॉपी में उतारनी है, और ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं या क्या क्या बराबर होता है और कौन से एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये सब आपको बेसिक याद होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, और इसको समझने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो ऐसे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।